वैष्णो देवी यात्रा में भवन तक पहुंचने के लिए सीढ़ियों की चढ़ाई बहुत मुश्किल होती है, लेकिन ये यात्रा अब ज्यादा सुविधाजनक होने जा रही है। उधमपुर से कटरा तक रेल यात्रा शुरू होने वाली है। 25 किलोमीटर का ये सफर आंखों को सुकून देने वाले कुदरती नज़ारों के बीच अब होगा। साथ ही वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने दूसरा हेलीपैड भी तैयार करा दिया है और जल्द ही इस हेलीपैड से भी उड़ान भरी जाएगी। जम्मू कश्मीर के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में बने वैष्णो देवी तीर्थ में देश विदेश से श्रद्धालु पहुंचते हैं। तूने मुझे बुलाया शेरा वालिए। शांति और मोक्ष की कामना लिए इन सीढ़ियों को भारत की कई पीढ़ियों ने चढ़ा है। कठिन रास्ते पर हौसले जवाब दे जाएं, लेकिन भक्ति की शक्ति शरीर में ऊर्जा का ऐसा संचार करती है कि श्रद्धालु इस दुर्गम रास्ते को भी सुगम समझकर दरबार तक जा पहुंचते हैं। हर साल करीब 1 करोड़ श्रद्धालु भक्ति गीत गाते इन रास्तों पर अपनी भक्ति की मंजिल तक पहुंचने के लिए सफर तय करते हैं। तिरुमाला वेंकटेश्वर मंदिर के बाद भारत में सबसे ज्यादा यात्री वैष्णो देवी मंदिर पर ही आते हैं। वैष्णो देवी जम्मू से 52 किलोमीटर दूर है। 2800 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर स्थित वैष्णो देवी मंदिर का रास्ता 14 किलोमीटर तक पैदल तय करना पड़ता है। इस रास्ते पर यात्रियों को खच्चर और पिट्ठू की सुविधा मिल जाती है, लेकिन इस कठिन रास्ते को मिनटों में तय करने के लिए हेलीकॉप्टर सुविधा भी है। इस सुविधा में अब और इजाफा हो गया है। जम्मू में माता वैष्णो देवी मंदिर पर दूसरा हेलीपैड भी तैयार हो गया है। 20 जून को माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने पंछी पॉइंट पर बनाए नए हेलीपैड का ट्रायल रन किया। जल्द ही डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन फाइनल ट्रायल रन करके हेलीकॉप्टर सेवा को हरी झंडी दे देंगे। अभी 2 हेलीकॉप्टर सांझी छत हेलीपैड तक पहुंचते हैं। कटरा से सांझी छत तक 2 प्राइवेट हेलीकॉप्टर एक दिन में 50 से 60 उड़ान के चक्कर लगाते हैं, जिससे 800 से 900 माता वैष्णो देवी श्रद्धालु हेलीकॉप्टर सर्विस का फायदा ले पाते हैं। लेकिन इस नए हेलीपैड के बनने से हेलीकॉप्टर के उड़ानों की संख्या दोगुनी हो जाएगी, जिससे लगभग 2000 यात्री रोजाना मंदिर तक आना जाना कर पाएंगे। दूसरे हेलीपैड के बन जाने से यात्रियों को काफी सुविधा की उम्मीद है। उनका मानना है कि इससे समय भी बचेगा और बीमार बुजुर्ग लोगों को इस सुविधा से खासा फायदा होगा। काफ़ी फ़ायदा होगा यात्रियों को और उसका बहुत बेनिफिट लोगों को मिलता है। जिसको चढ़ने में प्रॉब्लम या फिर किसी को कोई प्रॉब्लम वैसे पैर में प्रॉब्लम हो तो उसको चढ़ने में बहुत आसानी होती है। वैष्णो देवी में तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश है। अभी 2 दिन से बहुत ज़्यादा रश था। वहाँ पे एक हेलीपैड से सुविधा नहीं हो पाती थी। बुजुर्ग लोग और जो दूसरे जो विकलांग व्यक्ति हैं वो जा नहीं पाते थे, उनके लिए तो बहुत ज़्यादा सुविधा हो गई। बहुत फ़ायदा होगा बुजुर्गों को, विकलांगों को सुविधा होगी आने जाने में। इसलिए ये सुविधा बहुत अच्छी है कि 2 से 4, 4 से 10 हो जाते हैं। उनका समय की बचत रहते हुए दर्शन हो जाएंगे। बहुत से यात्रियों को इससे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि काफ़ी टाइम वेट करना पड़ता है। एक ही हेलीपैड था पहले, तो उसकी वजह से यात्रियों को काफ़ी वेट करना पड़ता था। उसकी वजह से उन्हें लेट भी हो सकती थी। अब तो अगर नया हेलीपैड बन गया है तो उसकी वजह से उन्हें काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। कटरा से माता वैष्णो देवी मंदिर तक 14 किलोमीटर नए ट्रैक पर बनाए गए पंछी पॉइंट पर हेलीपैड मंदिर के काफी नजदीक है, जबकि पहला हेलीपैड करीब 2 किलोमीटर दूर है। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने अभी ये फैसला नहीं किया कि पंछी पॉइंट वाले नए हेलीपैड से श्रद्धालुओं के लिए कब हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की जाएगी। जम्मू से अश्विनी कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। वैष्णो देवी की कठिन यात्रा जम्मू से कटरा तक बस से की जाती है, लेकिन अब उधमपुर से कटरा तक यात्रियों का सफर दिलचस्प होने वाला है। पहाड़ों के बीच 25 किलोमीटर का रेल रूट बनकर तैयार है और जल्द ही प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करेंगे। यात्री इस रूट पर आरामदायक सफर का आनंद ले सकेंगे भक्तिभाव के साथ। वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने इस पैदल मार्ग में
सुविधा बढ़ाने के लिए हेलीकॉप्टर की उड़ानें बढ़ाने के इरादे से दूसरा हेलीपैड तैयार कर दिया है। लेकिन अब ये यात्रा और भी ज्यादा सुविधाजनक होने वाली है। अब यात्रियों की सुविधा के लिए 1000 करोड़ से ज्यादा का बना एक प्रोजेक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अभी हम यहाँ पर उधमपुर रेलवे स्टेशन में पहुँच चुके हैं और यहाँ से जो है ट्रेन जो है दिल्ली से जो यहाँ ट्रेनें पहुँच रही हैं और इसके बाद करीबन 25 किलोमीटर दूर जो है यहाँ से कटरा है, जो कि 15-20 मिनट में जो है माता वैष्णो देवी श्रद्धालु जो है यहाँ से पहुँच पाएंगे। 13 जून को इस ट्रैक पर शानदार सफर किया गया। आज तक की टीम ने कुदरत के नज़ारों के बीच दुनिया के सबसे कठिन रेल मार्गों में से एक इस 25 किलोमीटर के ट्रैक पर यात्रा की। चलो बुलावा आया है, माता ने वैष्णो देवी बुलाया है। अब माता वैष्णो देवी के श्रद्धालु जो है ये ट्रेन जो खाली है इसमें नहीं, अब जो ये ट्रेन जल्दी ही कटरा के लिए जा रही है, जहां से वैष्णो देवी के पिलग्रिम जो है मुंबई दिल्ली से डायरेक्ट जो है कटरा के लिए जा सकते हैं। भारत भर से जम्मू कश्मीर आने वाली ट्रेन उधमपुर आकर ठहर जाती थी, लेकिन बेमिसाल इंजीनियरिंग ने ये मुमकिन कर दिया है कि अब ट्रेन कटरा तक पहुंच सकती है। 25 किलोमीटर लंबे इस रेल मार्ग से लगभग उन 1 करोड़ यात्रियों को फायदा होगा जो वैष्णो देवी यात्रा पर आते हैं। आप देख रहे हैं कि ये ट्रेन जो है किन किन पहाड़ियों से और जंगलों से क्रॉस कर रही है और जो कटरा और उधमपुर का जो रास्ता है, इस ट्रेन को करीबन 25 किलोमीटर का रास्ता है और करीबन 15 या 20 मिनट में ये ट्रेन जो है कटरा जो है उधमपुर से पहुंच जाएगी। लंबे, चढ़ाईदार, ढलानदार, घुमाव भरे इस रेलवे ट्रैक के दोनों तरफ शानदार कुदरती नजारे हैं। घाटियों को पार करती हुई ट्रेन कुदरत के बीच सफर तय करती हुई बढ़ती है और यात्री मंत्रमुग्ध इन नजारों को देखते हैं। ये रेलवे ट्रैक इंजीनियरिंग के लिए चुनौती भरा काम था। इस ट्रैक को बनाने में लगभग 6 साल लग गए। 5 बार इसकी डेडलाइन बढ़ाई गई। इंजीनियरों ने पहाड़ों को काटकर इस शानदार ट्रैक को तैयार कर दिया। 25 किलोमीटर से ज्यादा लंबे इस ट्रैक पर 11 किलोमीटर लंबा सुरंग मार्ग है। इन सुरंगों में सबसे लंबी सुरंग की लंबाई 3.15 किलोमीटर है। पूरे रेल मार्ग पर घाटियों को पाटने के लिए 38 पुल बनाए गए हैं। इनमें 29 पुल छोटे हैं, जबकि 9 पुलों की लंबाई बहुत ज्यादा है। जम्मू कटरा रेल लिंक पर बना एक पुल 85 मीटर ऊंचा है। ये इस ट्रैक पर बना सबसे ऊंचा पुल है, जबकि एक सुरंग 185 फीट की ऊंचाई पर बनाई गई है। ट्रेन में हमारा सफर उधमपुर से कटरा के लिए जा रही है और जो इलाका है सारा जो है पहाड़ी इलाका है। साथ में पहाड़ के साथ साथ ही आप देख रहे हैं कि कितना गंभीर इलाका है। इसमें सबसे ज़्यादा जो है एक जज्जर ब्रिज है, जो कि कुतुब मीनार से भी ज़्यादा जो लंबाई में ब्रिज है, जो कि हाइट उसके सबसे ज़्यादा है। इसकी वजह से सारा इलाका जो पहाड़ी इलाका है और करीबन यहाँ पर काफ़ी जो छोटी छोटी टनल्स भी हैं, बड़ी टनल भी हैं। 3.15 किलोमीटर की सबसे बड़ी टनल है। इस ट्रेन पर ऊंचे पुलों और अंधेरी सुरंगों का रोमांचक सफर यात्रियों के लिए दिलचस्प होगा। वैष्णो देवी मंदिर जम्मू से 52 किलोमीटर उत्तर में गुफा में स्थित है। गुफा मंदिर का आधार शिविर कटरा है। कटरा से मंदिर 14 किलोमीटर ऊपर है। अब जम्मू के उधमपुर से कटरा तक 25 किलोमीटर लंबा रेल ट्रैक बनकर तैयार है, जिस पर यात्री लगभग 40 मिनट में कटरा तक का सफर तय कर सकेंगे। हम लोग का टाइम लॉस जो होता है जब ट्रेन चेंज करते हैं या फिर हम लोग कोई और मीडियम लेते हैं ट्रांसपोर्ट का, तो हम लोग जो टाइम लॉस होता है वो नहीं होगा डायरेक्ट ट्रेन होने से। सारे ट्रेवलर्स के लिए बहुत ही आरामदायक रहेगा। अभी तो सबको कितना भी हो चेंज करके आने में तो सबको प्रॉब्लम इतने हो रही है। यहाँ पर उधमपुर से उतर के फिर बस से जाना पड़ता है। कटरा सब जाएगा, ट्रेन हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा ना। इससे बाहर से आने वाले यात्रियों को ये फायदा होगा कि उसको दिल्ली उतर के एक तो ट्रेन चेंज नहीं करना पड़ेगा और डायरेक्ट सुविधा मिल जाएगी माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। रेलवे सुरक्षा कमिश्नर इस रूट पर सभी जगहों और स्टेशनों का दौरा कर चुके हैं। इस दौरान रेलवे सुरक्षा विभाग के अधिकारियों ने रेलवे ट्रैक, स्टेशन और सुरंगों का मुआयना किया। अब रेलवे सुरक्षा कमिश्नर का दफ्तर जल्द ही इस ट्रेन रूट पर सफर शुरू करने के लिए हरी झंडी देने वाला है। सूत्रों का कहना है कि रेल बजट से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रेल रूट का लोकार्पण करेंगे। माता वैष्णो देवी श्रद्धालुओं के लिए जल्दी अच्छे दिन आने वाले हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा के लिए जो ट्रेन जाएगी उसके लिए हरी झंडी देने वाले हैं, जिससे मुंबई और दिल्ली से श्रद्धालु डायरेक्ट कटरा पहुंच पाएंगे।
कैमरामैन सईद अली के साथ अश्विनी कुमार, जम्मू कटरा रेल रिंग, जम्मू आज तक। मंदिर का आधार शिविर कटरा है और यहां आकर यात्री आराम करते हैं। तो ऐसे में कटरा रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को कई सुविधाएं दी गई हैं। कटरा रेलवे स्टेशन को राजधानी के मेट्रो स्टेशनों की तर्ज पर बनाया गया है। गुफा मंदिर के आधार स्टेशन कटरा पर यात्रियों की सुविधाओं का खास ख्याल रखा गया है। कटरा को दिल्ली के रेलवे स्टेशनों से भी आधुनिक बनाया गया है। एस्केलेटर, एलिवेटर सहित यात्रियों की सुविधाओं का ख्याल रखा गया है। यहाँ यात्रियों को ठहरने के लिए आरामदेह कमरों की व्यवस्था भी की गई है। ये कटरा का मॉडर्न रेलवे स्टेशन है देश का, जहाँ पर हर तरह की सुविधाएं मिलती हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो एकोमोडेशन है, जो कि कमरे हैं सस्ते मिलेंगे। आपको मैं एक कमरे में ले चलता हूँ जो कि यहाँ पर सस्ते से सस्ता कमरा है। ये कमरा जो है यहाँ पर आपको टीवी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा और एसी की जो सुविधा है। और ये जो कमरा है ये इनके पास 2 तरह के कमरे हैं। एक 999 रेट है जिसका कि 3 लोग रह सकते हैं, उनके लिए ब्रेकफास्ट फ्री है, रहने का फ्री है, साथ ही साथ जो है इनको ट्रांसपोर्टेशन भी फ्री है। ये स्टेशन शहर से बाहर बनाया गया है। दरअसल कटरा आकर यात्री आधार शिविर पर आराम करने के लिए ठहरते हैं। उसके बाद 14 किलोमीटर का रास्ता तय करते हैं। कटरा स्टेशन पर यात्रियों के लिए शानदार कैंटीन भी बनाई गई है। इस कैंटीन में यात्रियों को 24 घंटे खाने की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। जो यात्रा अब तक कठिन और दुर्गम थी, तकनीक और इंजीनियरिंग ने उसे यात्रियों के लिए सुगम बना दिया है। उम्मीद है कि इन सुविधाओं का दाम ऐसा रखा जाए कि अंतिम यात्री भी इसका लाभ ले सके। अश्विनी कुमार, जम्मू आज तक।